सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग नवमः पाठ सिक्ता सेतु पढ़ेंगे। सिक्ता का अर्थ है बालू अर्थात रेत और सेतु का अर्थ है पुल। इसका अर्थ हुआ बालू का पुल, रेत का पुल। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर से लिया गया है। इसमें एक तपोदत्त नामक बालक की कथा का वर्णन है जो तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। उसी के समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करता देखकर तपोदत्त उनका उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। ठीक है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। अब इंद्र के इस कथन से बच्चा जो तपोदत्त है वो उनके अभिप्राय को समझ लेता है, उसका अर्थ समझ लेता है कि इंद्र उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। अब वह तपस्या छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तभी तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः। तपोदत्त अपने आप में बोल रहा है, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै कलेश्यमानः अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। बचपन में पिता के चरणों के द्वारा संतप्त किया गया, मारा गया, सताया गया, फिर भी विद्या प्राप्त नहीं कर सका। तस्मात् इसी कारण से सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। उसी से अर्थात उसी कारण से सभी परिवार वाले, मित्र और रिश्तेदारों ने मुझे अपमानित किया। ऊर्ध्वं निःश्वस्य लंबी सांस लेकर हा विधे, हे भाग्य, हे ईश्वर, हे भगवान, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी बुद्धिर आसीत् तदा, कैसी दुर्बुद्धि थी। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा मतलब कैसी दुर्बुद्धि थी उस समय, मेरी बुद्धि उस समय ठीक नहीं थी। एतद् अपि न चिंतितम् यत्, यह भी नहीं सोचा कि परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। इसका अर्थ है वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रहित सांप सुशोभित नहीं होता। ठीक है, सांप के सर पर एक प्रकार की मणि होती है, हर सांप में नहीं होता है, कोई कोई सांप में, तो वो मणि ना बहुत मूल्यवान होता है। अर्थात उस मणि से सांप की सुंदरता भी बढ़ जाती है और उसका कीमत भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की सुंदरता उसके विद्यावान बने रहने में है। समझे? किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, किंचित मतलब कुछ,
विमृश्य मतलब सोचकर, भवतु ठीक है, किम एतेन इससे क्या, दिवसे मार्गभ्रांत संध्यां यावत् यदि गृहम् उपैति तद अपि वरम, दिन का भूला हुआ शाम में यदि घर वापस आ जाए तो अच्छा ही होता है। वरम मतलब अच्छा, अच्छा है। न असौ भ्रांतो मन्यते, इसे भूला हुआ नहीं माना जा सकता है। एसह इदानीं तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, अभी से तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। जलो उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनता है। तभी तपोदत्त जल के उछलने की ध्वनि सुनता है।